हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन के इस वीडियो में हम लोग आज सेट ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं इसको समझेंगे। सेट वैसे तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। म्यूटेबल का मतलब सभी को मालूम होता है कि म्यूटेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज की जा सकती है। दूसरी चीज़, सेट में कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होती, यानी इसे हम लोग ऑन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स भी बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे किसी की भी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, यानी इसमें हम कोई भी इंडेक्सिंग फिक्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, सेट में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ऐड कराते हैं तो उसको वो इग्नोर कर देगा, उसको वो काउंट नहीं करेगा। तीसरी चीज़, सेट में जो भी वैल्यू होती है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखी जाती है। अब सेट को कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेट ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे यहाँ पे हम कुछ नाम ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नाम ऐड कर दिए हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने में देखिए ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू इस पोजीशन इस तरह से लिखा था, लेकिन आउटपुट देखिए आपको कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मनी देखिए सबसे लास्ट में था, देखिए यहाँ पहले पोजीशन पे आ रहा है। कमल, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू कहीं से भी डिस्प्ले हो सकती है, यानी यहाँ पे कोई भी पोजीशन पहले से फिक्स नहीं है। अगर इसको दोबारा डिस्प्ले कराएंगे तो अब देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन फिर से चेंज हो गई है। दोबारा कराते हैं, फिर से दिखाते हैं आपको डिस्प्ले करा के। देखिए तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होती जाएगी। अब जैसे मैंने अभी इसको नॉर्मल तरह से डिस्प्ले कराया, इसी को अगर हम आइट्रेशन फॉर्म में करना चाहें, जैसे इस तरह से प्रिंट आई कमा एंड स्लैश टी, ये लगा दीजिए, कंट्रोल एस F5। अब देखिए कुछ इस तरह से डिस्प्ले होके आ रही है। अगर इसी को फिर से डिस्प्ले कराएंगे देखिए तो इसके यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे चेंज होती रहेगी। अगर इसी का डेटा टाइप मालूम करना है तो उसके लिए प्रिंट टाइप डी लिख देंगे। तो ये देखिए इसकी डेटा टाइप क्या है वो बता रहा है। इसका डेटा टाइप क्या है, सेट है यहाँ पे। अब इसी में अगर हमको कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, यानी कुछ ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करने हैं, सेट ऑपरेशंस होते हैं। इस लिखा मैंने डी डॉट ऐड, जैसे ये लिख लिया मैंने डी डॉट ऐड, कुछ ये लिख लिया डी डॉट ऐड, ये कुछ लिख लिया मैंने, देन प्रिंट डी कर लिया। अब कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले होके आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे कोई भी नई वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। अब इसी में अगर इसी को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कैसे करोगे यहाँ पे, जैसे क्या हो रहा है अभी कि हम एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे हमको एक साथ मल्टीपल वैल्यू डालनी है तो उसके लिए यहाँ पे जैसे लिखा मैंने डी डॉट अपडेट, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखना होगा। कुछ भी नाम दे देते हैं, मनी, मनी तो है यहाँ पे, मनीष कर लेते हैं, करण, पवन, सुमन, ये लिखा मैंने, फिर ये ब्रैकेट लगाया, ये लगा दिया। अब प्रिंट डी करेंगे। अब रन कराएंगे तो रन करने में कुछ इस तरह से ये आउटपुट आ रहा है। तो ये भी हमने नॉर्मल फॉर्म में किया हुआ है। इसी को अगर आइट्रेशन फॉर्म में करना है तो वही फॉर आई इन डी कर लीजिए, प्रिंट आई करा लीजिए कमा इंड, ये कर लिया मैंने, कंट्रोल एस। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होके आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल के दिखा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी मनी, ये डाल दिया। अब इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे मनी, देखिए यहाँ पे एक ही बार डिस्प्ले होके आ रहा है, दोबारा दूसरी वैल्यू डिस्प्ले होके नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप डुप्लीकेसी नहीं करा सकते, ठीक है। अब इसी में तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे ये वैल्यू हमारी बन चुकी है, इसको इसमें से कोई वैल्यू हमको रिमूव करनी है तो उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिस्कार्ड, एक होता है रिमूव। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो यहाँ पे समझते हैं। जैसे लिखा मैंने डी डॉट
डिस्कार्ड, और यहाँ पे कोई ऐसा नाम दे दिया जो कि इसमें है अभी, जैसे दे दिया मैंने मनी। अब इसको प्रिंट कराएं तो अब देखो यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा दे देते हैं नाम जो कि इसमें है ही नहीं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं मनीष, जो कि हमारी लिस्ट में नहीं है, तो भी ये देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा। अब यही काम अगर हम रिमूव से करते, जैसे हमने यहाँ पे रिमूव लगा दिया और यहाँ पे भी मनी दे देते हैं, तो ये तो रिमूव कर देगा, देखिए रिमूव हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो कि नहीं है, तब देखिए यहाँ पे एरर दिखा देता है। देखिए ये एरर दिखा रहा है कि ये मनीष नाम की वैल्यू आपके इस लिस्ट में नहीं है। तो यानी डिस्कार्ड और रिमूव में डिफरेंस क्या है कि अगर डिस्कार्ड में ऐसी कोई वैल्यू हम रिमूव करना चाहते हैं, ऐसी वैल्यू कोई हटाना चाहते हैं जो कि हमारी सेट में नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं करेगा। लेकिन वही काम अगर हम रिमूव से करेंगे तो रिमूव में क्या होगा कि अगर वो कोई वैल्यू आपके सेट में नहीं है तो वहाँ पे तुरंत वो एरर शो कर देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे इसी में एक होता है पॉप। पॉप से क्या होगा, जैसे लिखा मैंने डी डॉट पॉप। पॉप का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में वही वैल्यू रिमूव होगी। तो यहाँ पे चूँकि अनऑर्डर कलेक्शन है, तो अनऑर्डर में कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो कोई भी वैल्यू कहीं से भी जो हमारा इंटरप्रेटर है उसको वो रिमूव कर देगा। यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कोई भी वैल्यू कहीं से भी उठ के रिमूव हो सकती है। अब इसी में अगला ऑप्शन ये है, जैसे ये लिस्ट बनी हुई है और इसको डिस्प्ले कराते हैं, तो डिस्प्ले करने पे ये हमारा इस वजह से डिस्प्ले होके आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट को हमको क्लियर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है डी डॉट क्लियर, ये लिख लिया मैंने। अब प्रिंट डी करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए सेट के आगे, इसका मतलब क्या है कि हमारी सेट पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर पूरी की पूरी लिस्ट को अगर हमको क्लियर करना है तो उसके लिए डी डॉट क्लियर ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन होगा, क्लियर फंक्शन होगा, जिसका कि यूज़ करेंगे। अब इसी में यहाँ पे कुछ सेट थ्योरी फंक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग, जैसे आप लोगों ने मैथ में सेट थ्योरी पढ़ी होगी, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने D1 लिख लिया, D2 लिख लिया, यहाँ पे कुछ और नाम डाल लेते हैं जो कि ऐसे नाम डालेंगे जो कि इसमें ना हो, जैसे ये मैंने डाल दिए। अब हम प्रिंट D1, यूनियन यूज़ करना है तो यूनियन के लिए ये ऑपरेटर लगता है, जिसे हम लोग C में और ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि दोनों लिस्ट एक साथ ऐड हो गई, लेकिन इसमें दोनों में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा कोई एलिमेंट जो कि डुप्लीकेट होगा तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों लिस्ट ऐड हो गई। अब इसी को एक दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे, यहाँ लिखते हैं D1 डॉट यूनियन, तो यहाँ पे D2 लिख देते, तो वही काम इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में ये फ़र्क समझ में आ गया होगा कि यूनियन से क्या हो रहा है कि दोनों लिस्ट में जो कॉमन नहीं होंगे, खाली वही दोनों में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब इसी में एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन होगा वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आएगा, यानी दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होके आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर लगा देंगे, D2 लिखा मैंने, तो यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो कॉमन डिस्प्ले होके आ रहा है। अब इसी को अगर हमको वैसे लिखना है तो हम यहाँ पे D1 डॉट इंटरसेक्शन कर लेते हैं, D2, देखिए इस तरह से आ गया। अब इसमें तीसरा ऑप्शन होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज करना होगा, जैसे लिखा हुआ D1 इज इक्वल टू, एक में लिख लिया A1 A2 A3 A4, D2 में
A1 और A3 ये लिख लिया मैंने। अब लिखा प्रिंट D1 माइनस D2, ये लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोल S। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे कि A1 D1 और D2 में दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन से, एक A1 है और A3 है, तो A1 A3 दोनों में माइनस हो गया। अब बचा है D1 में कौन कौन से एलिमेंट जो कि D2 में नहीं है, A2 और A4, तो इसीलिए यहाँ पे A2 और A4 डिस्प्ले के आ रहे हैं। अब इसी को अगर हमको वैसे करना होता लिख के, तो कैसे करते हैं यहाँ पे, D1 डॉट डिफरेंस, यहाँ लिख देते D2। अब रन करते तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ आ रही होती है। ठीक है, तो दोनों में ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसमें कंपेरिजन भी किया जा सकता है। कैसे कंपेरिजन करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने A1 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया A2। अब तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे का प्रिंट D1 ग्रेटर देन D2। तो यहाँ पे बता रहा है ट्रू। ट्रू क्यों बता रहा है कि दोनों में ये एलिमेंट सेम है, बाकी ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या, कौन सी आपकी लिस्ट बड़ी हो गई D1, तो इसीलिए ट्रू है, क्योंकि D1 ग्रेटर देन D2 है, तो ये क्या कहलाएगा, सुपर सेट। अब इसी में अगर इसी का सबसेट देखना चाहते हो, जैसे लिखा मैंने D2 लेस देन D1, तो ये भी ट्रू है क्योंकि D2 D1 से छोटा है। अगर यहाँ पे इसको ये लगा देते D1 लेस देन D2, तो ये क्या दिखाता है, फॉल्स। क्यों, क्योंकि D1 D2 से छोटा नहीं है। अब जैसे मान लिया कि हमने ये एलिमेंट इसमें हटा दिए, अब ये लिख दिया मैंने, तो ये क्या लगेगा, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, दोनों लिस्ट सेम है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, और दोनों, इसलिए यहाँ पे क्या है, ट्रू। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक एलिमेंट और डाल देते हैं, अब देखिए ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि D1 और D2 में A1 A2 तो हैं, लेकिन A3 नहीं है, तो ये लिस्ट सेम नहीं हो सकती, इसीलिए ये फॉल्स आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्विवेलेंट। अब इसी में तीसरा ऑप्शन होता है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट को कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने जैसे लिख लिया A1 इज इक्वल टू फ्रोजन सेट, फिर ये लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, कुछ ये लिख लिया मैंने, और इसको ये लगा लिया, प्रिंट A1 कर लेते हैं, कंट्रोल S। क्या गलती आ रही है, अच्छा फ्रोजन का एक्स स्मॉल में होगा, हमने कैपिटल लिख दिया था। देखिए इस वजह से लिस्ट डिस्प्ले क्या आ रही है। अब फ्रोजन सेट को हम लोग आई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। आई म्यूटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी चीज़ नई ऐड नहीं करा सकते। जैसे हम यहाँ पे कराने की कोशिश करते हैं, A1 डॉट ऐड, कोई वैल्यू दे देते हैं 56। अब प्रिंट A1 करते हैं, देखिए क्या आ रहा है, नो एट्रीब्यूट ऐड। क्योंकि फ्रोजन सेट में, चूँकि फ्रोजन सेट कैसा है, हमारा आई म्यूटेबल होता है, और आई म्यूटेबल में वैल्यू स्टैटिक या रीड ओनली हो जाती है, तो उसमें हम कोई भी चीज़ अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर हम फ्रोजन सेट बनाना चाहते हैं, तो उसको फ्रोजन सेट बनाने के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको इतना पार्ट सेट का समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।